जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम सुरभि है। वह लिखती हैं कि सब कहते हैं कि प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं, प्रभु पर सब छोड़ दो। और दूसरी तरफ कहते हैं जो खुद की मदद करता है प्रभु उसकी मदद करते हैं। अब इन दोनों में से कौन सी अवधारणा माननी चाहिए? आपके प्रश्न की दो बातें मुख्य रूप से उभर रही। पहली कि प्रभु के ऊपर सब छोड़ दें, प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं। और दूसरी बात कि हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमारा साथ नहीं देंगे। तो हम सबसे पहले मेहनत के ऊपर ही आगे बढ़ते हैं। हमारा विश्वास जो होता है वो प्रभु के ऊपर तभी तो दृढ़ होगा जब हम उनकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे। और वह 4 कदम हमारी मेहनत ही तो होती है। हम भूखे रह के व्रत करते हैं, हम प्रभु को प्रसन्न रखने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए एक लंबी पद यात्रा करते हैं, या अपने शरीर से जैसे भी बन पड़ता है, जितना भी बन पड़ता है मेहनत करते हैं ताकि हम उस परमपिता की निकटता और अधिक प्राप्त कर सकें। अब इसको हम मान लें कि हम रात में 3 बजे उठ के जप में बैठते हैं। अब हम 3 बजे बैठते हैं और हम 3 बजे ना बैठ के जब मन आया तब बैठ गए, तो हमारी मेहनत तो हो रही है मगर इसमें हमारी घोर लापरवाही भी दिख रही है, क्योंकि हम एक निश्चित समय नहीं बना पा रहे। हमारे उसमें जब हम जप में आगे बढ़ते हैं या प्रभु के मार्ग में बढ़ते हैं तो हमारे लिए समय की पाबंदी भी बहुत अधिक आवश्यक होती है। यह सब हमारी लापरवाही को ही दर्शाती हैं। तो हम जब मेहनत करके प्रभु की तरफ बढ़ेंगे, भूखे हैं, अपने को उस ढंग से मतलब कि अपनी काया की उस सुंदरता के ऊपर ना देखते हुए सिर्फ प्रभु प्राप्ति के मार्ग की तरफ देखें, और जितना अधिक हम उनके मार्ग की तरफ देखेंगे उतना ही अधिक हम आगे बढ़ते जाएंगे और उतना ही अधिक हम इस सांसारिक माया से दूर होते जाएंगे। मेहनत सांसारिक माया में भी है और मेहनत प्रभु की प्राप्ति में भी है। यानी हमें मेहनत तो करनी ही है, चाहे इस संसार के लिए करें चाहे उस संसार के लिए करें। बिना मेहनत के और बिना कर्तव्य के कुछ भी संभव नहीं होता है। अगर इसको हम एक छोटे से अर्थ में देखें तो हम कह सकते हैं कि जब हम प्रभु को तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो जो भी हमें गुरु मंत्र दे देगा, जप करने की विधि बता देगा और कि इस समय पे करो, वो सब तो बता देगा, मगर उसकी तरफ हम तभी बढ़ पाएंगे जब हम स्वयं मेहनत करेंगे। क्योंकि मेहनत के बिना हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे आवश्यक जो होता है वो है मेहनत। इसके पश्चात जब हम अपने शरीर की मदद करेंगे, मदद का मतलब यही है कि जो गुरु ने हमें बताया है उस क्रिया को, उस मंत्र के जाप को हम मेहनत के द्वारा पूरी लगन भाव से करेंगे, तभी हमारा गुरु और परमपिता परमेश्वर दोनों का ही आशीर्वाद
हमारे ऊपर सदा बना रहेगा। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। उसको पालने पोसने के लिए जो खर्चा चाहिए, जो आवश्यकताएं होती हैं, वस्त्र, स्कूल की फीस आदि आवश्यकता होती है, तो वो माता पिता मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक ऊंचे पद पे विराजित हो जाए। और उस शिक्षा को ग्रहण करने में मेहनत बच्चा करता है। वह कि हम पास हों, क्लास में फर्स्ट डिवीज़न या एक अच्छी पोजीशन बनाए, हर बच्चा यही सोचता है। मगर जिसकी जितनी मेहनत होती है वह उतनी ही अच्छी रैंक क्लास में बना पड़ता है। उसी तरह से जो माता पिता अपने पुत्र को जितने अधिक मेहनत और स्नेह से पालते हैं, ना कि अति प्यार, अति नहीं जोड़ना चाहिए। बच्चे की भलाई के लिए जो भी वो उचित निर्णय लेते हैं और मेहनत करके उसकी संपूर्णता करते हैं, तो वह मेहनत उनकी अवश्य रंग लाती है। और इसको सभी लोग कहते हैं, मेहनत का फल एक दिन अवश्य प्राप्त होता है। प्रभु भी कहते हैं, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हारे 4 कदम मेरी तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसको भी हाथ पांव हिलाने के लिए मेहनत ही करनी पड़ती। मेहनत का मतलब क्या होता है कि हम कार्य की पूर्ति, अपनी ऊर्जा को खर्च करके उस कार्य की पूर्ति करें या उस कार्य को पूर्ण करें। और उस कार्य को जब हम पूर्ण करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा खर्चा होती है, अगर वो अधिक मात्रा में खर्चा हो गई तो हमारी मेहनत अधिक है, कम मात्रा में खर्चा हुई तो हमने मेहनत कम की है। उसी तरह से हम जब भगवान के मार्ग में भी बढ़ते हैं तो हम जब उनका ध्यान करते हैं या भजन गाते हैं तो कभी हमारी ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है और कभी हमारी ऊर्जा की खपत कम हो जाती है। यानी हमें मेहनत दोनों ही मार्ग पे करनी है, चाहे सांसारिक मार्ग हो या प्रभु प्राप्ति का मार्ग। तो ये हो गया मेहनत, कि मेहनत के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। और जब व्यक्ति आखिरी में मर जाता है, जब शरीर ही नहीं रहता है, तो मेहनत क्या करो। मतलब मेहनत के लिए हमारा शरीर भी होना आवश्यक है और हमारी सोच का भी होना आवश्यक है। ऊर्जा तो उसके लिए अति आवश्यक ही है। अब हम देखें कि प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं है। जब हम मेहनत करके प्रभु की इतनी निकटता प्राप्त कर लेते हैं या उनके ऊपर हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है, तो हम प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि प्रभु के घर देर है मगर अंधेर नहीं है, वो एक दिन उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी मेहनत आती है, जैसे कि मैंने पहले कहा भी है एक वीडियो में कि हमको प्रभु ने शक्ति दी। अब हमने उस शक्ति को प्रभु से प्राप्त किया, लेकिन उसका उपयोग हम अपने दिमाग के द्वारा ही कर रहे हैं। तो जब हम उन शक्तियों का प्रयोग अपने दिमाग के द्वारा कर रहे हैं तो उसमें हमारी सोच शामिल होती है। उसी तरह से कि हमने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया और हम बैठे हैं, कोई आके मेरे एक कंटाप मार दे फादिल का, तो हम उसको जवाब भी ना दें, या उचित नहीं मानता हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक पे मारा दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। अगर सामने वाले ने गलत किया है तो उसको
जो भी उचित प्रकार हो, जिस तरह से हम उसका विरोध अवश्य करें। अगर हम आज उसका विरोध नहीं करेंगे तो कल वह हमारे ऊपर और अधिक हावी हो जाता है, फिर विरोध करना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब उसी तरह से है कि अगर हम शुरू में ही थोड़ी मेहनत करके उसको दबा दें तो वह फिर इतना उठ नहीं सकता। और या तो हम लोग सभी देखते हैं, हर व्यक्ति कहता है प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं है। उसको प्रभु के ऊपर विश्वास तो है और अथाह विश्वास है कि प्रभु संभालेंगे, मगर विश्वास में मजबूती नहीं है। जब विश्वास में मजबूती होती है तब वह व्यक्ति प्रभु के ऊपर संपूर्ण तरह से निर्भर हो जाता है। वरना वह प्रभु को कहता तो है कि आप ही देखिए, आप ही करिए, मगर 24 घंटे उसका दिमाग घूमता है इस समस्या का निदान क्या है, इस समस्या का निवारण कैसे किया जाए। उसमें भी तो मेहनत लग रही, लेकिन हम छोड़े हुए हैं प्रभु के ऊपर, फिर भी हम अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं रामकृष्ण परमहंस के उसमें भी पढ़ा था कि विवेकानंद जी नाव से आ रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोग उनके गुरु की बुराई कर रहे थे, तो उन्होंने आके रामकृष्ण जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जो उनको उत्तर दिया था वह यही था कि अपने गुरु की या अपने इष्ट की अगर बुराई सुन रहे हो तो तुम भी दोषी हो। उसका अगर विरोध कर सकते हो तो वहीं विरोध करो, और अगर विरोध नहीं कर सकते हो तो वहाँ से हट जाओ, ताकि हम अपने गुरु की या अपने इष्ट की बुराई को सुने ही ना। अगर हम बुराई सुनते हैं तो हम भी तो भागीदार होते हैं। और मेरे इष्ट भी कहते हैं उतना ही झुको जितना सही हो, उचित हो। इतना अधिक मत झुक जाओ कि तुमको सामने वाला गुलाम समझ बैठे और तुम गुलाम बने बने तुम्हारे अंदर यह भावना स्थिर हो जाए कि हम गुलाम, इनसे नीचे हैं। तो हम कभी भी ये नहीं सोच पाएंगे कि हम ऊंचे उठें, तो यह भी तो हमारी गुलामी हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है वो नौकरी करता है या मिठाई काम कर रहा है या किसी भी काम में कर रहा है, तो वो उसी में ही घूमता है क्योंकि उसको उतने ही भर की जानकारी होती है। लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपने इस दायरे को तोड़ के किसी दूसरे काम में प्रवेश करते हैं। तो यह उनकी मेहनत ही होती है और हिम्मत होती है और उनका अपने ऊपर विश्वास होता है। सबसे पहले उनका विश्वास अपने ऊपर स्वयं होता है, फिर प्रभु का आशीर्वाद तो उनको मिले ही हुआ होता है। जब उनका आशीर्वाद मिला है तभी तो उनको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ हैं, मैं इसमें जरूर सफल, आज नहीं होऊंगा कल होऊंगा, प्रभु के ऊपर छोड़ दिया है। मेरा काम है मैं मेहनत करूं इसकी सफलता के लिए, मैं इसको कैसे उठाऊं, इसमें जो दोष है जिसके कारण हमारा कार्य ऊपर उन्नत की तरफ नहीं जा रहा है, तो हम उन दोषों को विचार कर उनको दूर करें। और जब हम उनको दूर करेंगे तो प्रभु भी हमारे लिए हर समय उपस्थित होंगे कि हमारा यह बच्चा बहुत मेहनत किया है, अब इसको फल देने का समय आ चुका है। अगर हमारी नियत में समय है भोगमान का तो वो तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभु के ऊपर जो विश्वास होता है वह हमारे उस पीरियड को आराम से निकाल देता है। थोड़ी बहुत झटके आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम
प्रभु के भक्त हैं और हमने पाप किया है तो हमको वह सब कुछ भोगना ही नहीं पड़े। प्रत्येक इंसान को, जिसने भी इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, उसको अपने पाप और पुण्य दोनों का हिसाब देना पड़ता है, और हिसाब देने के साथ साथ उसको वह सब भोग भी भोगना पड़ता है जो उसे दंड स्वरूप या आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होता है। यानी हमने गलती की तो हमें दंड भी भोगना है, और प्रभु प्रसन्न हुए तो हमें वह आशीर्वाद देंगे, तो उस आशीर्वाद की खुशियां भी तो हमें ही भोगनी है। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की और अपनी आस्था को पूर्ण प्रभु को समर्पित किया, तब प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसने लगा। वरना आप स्वयं सोचें, आप किसी के ऊपर ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके यहाँ पे कई लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से आप स्वयं देखते हैं कौन सा व्यक्ति मेहनती है, और जो व्यक्ति मेहनती होता है उसके ऊपर आप सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। और हमने तो इस चीज़ को कई बार लोगों से भी सुना है, परिवार में भी सुना है, कि चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, चाहे जो हो, पिता हो चाहे जो हो, सबको मेहनत प्यारी है। जिस दिन आप मेहनत के बगैर रोटी तोड़ने लगेंगे घर में, उसी दिन आपको 4 लोग बात कहने लगेंगे। यानी 4 व्यक्ति आपको टोचने लगेंगे, बैठा है, कुछ करता नहीं है, दिन भर पड़ा रहता है, हराम का खाता है, हराम का पीता है, कोई मतलब ही नहीं है, कैसे तू अपना घर चलाएगा। यानी हर चीज में मेहनत सर्वोपरि है, तत्पश्चात प्रभु के ऊपर भरोसा आवश्यक हो। अगर हम मेहनत से ही भागे तो हम प्रभु के ऊपर क्यों छोड़ दें कि उसके घर देर है अंधेर नहीं है। उसके घर देर है अंधेर नहीं है, तो वह नियत के हिसाब से ही तो करता है। इस संसार के नियम के हिसाब से तो नहीं करेगा कि हमारे किसी ने झापड़ मारा तो हमने उसके मुख का जड़ दिया, तुरंत का जवाब तुरंत दे दिया। मगर प्रभु सब कुछ देख रहे होते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, ना हम लोग उनसे कुछ भी छुपा सकते हैं। बस हम लोग अपने ही मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमारे इतना कोई कर नहीं सकता है, हमारे ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहन सकता। ये सब क्या होता है? उसके घमंड की अति होती है कि तुम्हारे सिवा कोई कर नहीं सकता है, तुम्हारे सिवा कोई। तुमसे पहले भी तो कितने राजा हुआ है, उनके पास भी तो इतना था कि वो भी यही सोचते थे कि हमारे से बढ़ के कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा कोई धन। मगर उन्होंने राजा का भी पद प्राप्त किया तो मेहनत से प्राप्त किया और प्रभु के आशीर्वाद से प्राप्त किया। सिर्फ मेहनत ही रंग नहीं लाती है, उसके साथ आशीर्वाद भी आवश्यक होता है। हम देखते हैं कितने लोग जीवन भर कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपने पूरे जीवन मेहनत करते हैं, मगर एक मकान नहीं बना पाते। और एक व्यक्ति कम मेहनत करता है और मकान बना लेता। इसमें भी फर्क होता है, क्योंकि वह व्यक्ति शारीरिक मेहनत कर रहा है और जो थोड़ी मेहनत वो दिमाग की मेहनत करके कमा। फिर उसके ऊपर दोनों के कि प्रभु का आशीर्वाद किसके ऊपर कितना है। अगर वह शारीरिक मेहनत करके कमा रहा है और अपने जीवन यापन के लिए 4 रोटी या पैसा कमा के प्रसन्न रह रहा है, तो ये प्रभु की देन होती है कि वह थोड़े में ही खुश है। उसे क्या चाहिए? वो उतने में ही प्रसन्न है। मुझे प्रभु की भक्ति चाहिए और संसार में जो आया हूँ अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी है। लेकिन हम सिर्फ कर्तव्य की पूर्ति करके इस संसार में रहेंगे तो हम प्रभु के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हमें
इस संसार की सुंदरता इस संसार में है, तो हमारे जो स्वजन हैं, पारिवारिक रिश्तेदार नातेदार हैं, उनके अंदर की जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर करके उनको एक साफ स्वच्छ जीवन कैसे दिला सके, इसके लिए अगर हम प्रयत्नशील नहीं हैं तो भी हम प्रभु के संपूर्ण कार्य को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संगठन में ही एकता नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी संगठन की एकता को मजबूत रखने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। संगठन मेहनत से ही टिक पाता है और दिमाग से संयुक्त हो पाता है। तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है, और जब मेहनत है तभी प्रभु की प्राप्ति है। यानी तब हम प्रभु के ऊपर यह छोड़ सकते हैं कि प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है। और यह भी है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी पाप किया है, हर एक का न्याय प्रभु ही करते हैं। यानी अगर हम मेहनत करके सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हो, प्रभु को 2 क्षण याद कर रहे हैं, तब भी जिसने मेरे ऊपर पाप किया एक ना एक दिन प्रभु उसको फल देते ही हैं। तो इससे हम यह भी कह सकते हैं, चाहे हम भक्ति करें चाहे ना करें, हर एक को उसके दंड, पाप का दंड अवश्य मिलता है। तब भी तो यह बात उचित हो जाती है कि प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है। लेकिन हम मेहनत करके और वह प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमें उसका दंड भी तुरंत मिल जाता है और फल भी अधिक समय नहीं, जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद जब दोनों मिल गए तो वो महाअमृत हो गया इंसान की। ऐसे इंसान को प्रभु भी उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं कि कैसे इसके अंदर सुधार हो, कैसे ये और उठे, कैसे इसको और उन चीज़ों का ज्ञान हो। तो प्रभु भी मेहनत करते हैं, तब वो भी तो इंसान के ऊपर छोड़ देते हैं कि तेरे पास समय है, अपने आप को सुधार ले, ताकि जो पाप कर्म किए हैं उनमें कुछ कमियां आ जाएं, वरना जो पाप तूने किए हैं एक ना एक दिन उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि मेहनत तो अति आवश्यक है प्रति इंसान के लिए, और यह भी हर इंसान के लिए आवश्यक है कि प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को दंड वहीं से मिलता है और हर व्यक्ति को मेहनत स्वयं करनी पड़ती है। इसलिए हम अपने कर्तव्य की पूर्ति करें, प्रभु तो अपने कर्तव्य की पूर्ति कर ही रहे हैं। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।